नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में आज आपने बड़ी गिरावट देखी है। एक्चुअली हो ये रहा है कि एक दिन मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जा रही है और अगले दिन एग्जैक्टली 200 पॉइंट नीचे आ रही है, फिर नेक्स्ट डे ऊपर जा रही है। तो इस हिसाब से देखें तो क्या कल तेजी होनी चाहिए? तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक। सबसे पहले मैं आपको अभी अपडेट दे दूं क्या चल रहा है बाजार में। बाजार में चल रही है गिरावट और इस कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी एकदम शॉर्ट में देखूं तो 42,000 के नीचे है, हालांकि उसके ऊपर भी आ सकता है। 41,985 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी नीचे है, 15 पॉइंट से है बट नीचे है। ये 42,000 के नीचे एक तो साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा नीचे। दूसरी बात, यहां से 41,800 तो डायरेक्ट है और फिर 41,500 सपोर्ट बन रहा है बड़ा वाला। हालांकि इसमें डाटा उतना कुछ स्पेशल नहीं है। 60,000 कहीं पे है, 60,000 कहीं पे है, मींस की ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर पुट साइड में है तो वहां भी ओपन साइड पे भी है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ है नहीं। 42,000 ऊपर में टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 42,300 और 500 ये दो काम करेंगे रेजिस्टेंस के रूप में। इस तक जो भी उछाल मिलेगा वो बिकवाली के रूप में यूज होगा। ये तो हो गई पहली चीज और बड़ी चीज। अब आता हूं निफ्टी पे। निफ्टी की बात करें तो यहां थोड़ा ज्यादा चेक करता रहता हूं। इस पर पर्सनली काम भी मैं निफ्टी में ही ज्यादा करना पसंद करता हूं। बैंक निफ्टी में मैं उतना ट्रेड नहीं लेता हूं। 17,970 पे इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 900 के ऊपर जो ये ट्रेड करना स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी बज रहे हैं 3, अराउंड 3:10 का समय हो रहा है और ये 17,900 के ऊपर है ना, तो 17,900 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं और पूरा का पूरा डाटा आज ही बना है। ये लगभग 80 से 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए और मात्र 15 से 20 मिनट में ऐड हुए थे मेरी आंखों के सामने जब मैं ट्रेड लेने बैठ रहा था। हालांकि मैंने लिया नहीं था, मैंने मॉर्निंग वाला ट्रेड ही लिया, उसके बाद नहीं लिया। तो जब डाटा बन रहा था तो दैट मींस वो कह रहे थे कि बाजार नीचे जाएगा और नीचे आया मार्केट करीब करीब 44 पॉइंट। 856 का लो है आज का। तो 900 के नीचे वो खींच के तो लेके आ गए, लेकिन मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक दिया है और अब जो ये 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो लोग ट्रैप हो रहे हैं, वो लोग फंस गए हैं, यानी कि उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं फंस गई है। तो वो अगर पोजीशन को कट करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग में 18,000 के समथिंग हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अब हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,950 से 18,000 का, और 18,000 का लेवल हम लोग पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। उसके बाद 18,100 और 200 पे तो 3 लाख ओपन इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़े नंबर्स आ जाएंगे जो पार करना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं मार्केट्स गिरे क्यों? कोई रीजन नहीं है, इस जान नहीं है मार्केट में। जो तेजी आप देख रहे हैं वो प्योर शॉर्ट कवरिंग होती है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है खरीदारी करने की, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक चीज और जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं वो ये कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, जब मार्केट में तेजी है तो किसी की पोर्टफोलियो हरी नहीं होती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सबकी पोर्टफोलियो लाल जरूर हो जाती है। इसके पीछे का रीजन भी यही है। ये आपको दर्शाता है क्लियरली कि जो मार्केट में तेजी होती है वो तेजी नहीं है, वो फ्रेश खरीदारी नहीं है, वो शॉर्ट कवरिंग है। यानी कि जिन्होंने शॉर्ट करा था उन्होंने अपनी पोजीशन काट दी है, इसकी वजह से ऊपर आ गया बाजार। तो वहां पे आपका पैसा नहीं बन रहा। पैसा कब बनता है? फ्रेश बाइंग होती है, स्टॉक ऊपर जाते हैं तो बनता है पैसा। वो पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन जब मार्केट गिर रही है तो स्टॉक्स गिर रहे हैं, लोगों की कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो लाल हो रही है। ये फैक्ट है। अच्छा, आज के सेशन में गिराने का काम जो सबसे ज्यादा करते हुए दिखे, देखो कुछ ना कुछ तो होगा जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा, तो वो है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंकिंग इस सेक्टर लगभग 2.5% नीचे है, फाइनेंस सर्विसेज लगभग 1.5% और निफ्टी बैंक लगभग 1.3%। तो इन्होंने गिराने का काम करा है। एडवांस शेयर 648 है, डिक्लाइनिंग शेयर्स 1374 है। दोस्तों, मैं कंटिन्यू आप सभी के साथ डीवीज लैब को लेकर शेयर करता रहता था, हमेशा कहता था बने रहो, खरीदते रहो, ये स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा। 3300 रुपये वाला स्टॉक आज 3500 के पार हो चुका है। ट्रस्ट मी, जिसने मेरे कहने से तब लिया है या अभी लिया है, बने रहना, बेचने की जल्दबाजी मत करना, टाइम देना। 5,000 4,000 5,000 से पहले मत बेचना। इन्वेस्टमेंट कराया था, ट्रेडिंग नहीं कराई थी, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बने रहना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स जो खबरों में आज के सेशन में। तो खबरों वाले शेयर्स के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले तो आईटी स्टॉक्स, क्योंकि रिजल्ट्स का रिएक्शन था टीसीएस का, गिरा तो सब लोगों ने कह दिया आईटी में टीसीएस ने गिरा दिया मार्केट को। टीसीएस तो रिकवर हो गया। अब आज का लो देखिए टीसीएस का, आप 3230 का है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3285 पे। 55 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है लो से। 2% की तेजी हो गई है वहां से, लेकिन मार्केट डेज लो पे है, टीसीएस डेज हाई पे है। तो टीसीएस ने नहीं गिराया मार्केट को, मार्केट गिरी है अपने आप। और
थोड़े और अगर आप रिलेट करने की कोशिश करो बाजार को, तो फिर अमेरिका के बाजार से करने लगोगे। कैसे? डाउ जोन्स लगभग ऊपर से 400 पॉइंट गिरकर क्लोजिंग देते हुए दिखे। अगर आप कल डाउ जोन्स का हाई देखो तो 33,935 का है और क्लोजिंग 33,517, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे था। एंड अभी भी डाउ फ्यूचर्स अराउंड 100 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये आप भी एक रिलेशन दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से मार्केट में पैसा बनाना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है। मार्केट में दम नहीं है, जान नहीं है, और ये जान और ये दम तब तक नहीं आएगी जब तक बजट नहीं आ जाएगा। बस सिंपल सा समझ लो, मार्केट रेंज में घूमेगी। बड़ी मूव इधर उधर की ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, रेंज बाउंड मार्केट छोड़ दीजिए। आप सोचो 17,800 टूट जाएगा तो बाजार खत्म हो जाएगा, ये भी गलत सोच है आपकी। 17,800 टूटेगा ना, तब भी 650, 600, 700 से ऊपर आ जाएगा दोबारा। ये एक बार बजट आके चला जाएगा, बजट के बाद ही ऊपर या फिर नीचे बड़ा मूव देगा बाजार। तो ये है मेरी वीडियो, होप आपको मैं समझा पाया हूँ। बाकी आपकी जो भी स्टॉक्स से रिलेटेड क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके स्टॉक्स को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।